तो आज मैं अपने टेबल को कुछ ऐसे से ऐसा करने वाला हूँ। तो देखो गाइस, मुझे बहुत दिन से अपने कुछ इस तरह के टेबल को वापस से अपने ओल्ड थीम में ले जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब कंफर्ट था, सारी चीज़ें लगी थी, जो एक इन्वायरमेंट था येलो कलर में जो मैंने दिया हुआ था पूरा पेपर्स के साथ यहाँ पे लगा के, वो मुझे बहुत सही लगता था। सो आई थॉट चलो चेंज करते हैं, उसे फिर से वापस करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि हमें पुराना वाला सेटअप चाहिए, पुराने वाले तरीके से आप वीडियो बनाओ। पहले हमें क्या करना होगा, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं इनको हटाते हैं, और ये जो पेपर वाइट वाला लगा हुआ है इसे चेंज करते हैं। इस पे हम लगाएंगे जहाँ पे हमारे फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स होते हैं, ताकि उससे मैं पढ़ भी सकूंगा, कुछ काम की चीज़ भी लग जाएगी। सो इसके साथ मेरी बहन यहाँ पे हेल्प कराएगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। सो इसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गया हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ, हम बहुत अच्छे से रेडी हैं। एक चीज़ और गाइज, मैं एक और फ़ोन यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं ऐसे भी चीज़ें दिखा सकूँ, क्योंकि ये फिक्स वाला कैमरा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। सो देखो, ये कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, एंड इसको मैं बाद में डाल दूंगा। लाइक ये इस यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, उसके ऊपर ये मॉनिटर लगा हुआ है, एंड वो लाइट लगी हुई है हमारी। सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं देखो ये लेक्चर कर रहा था, अपना यकीन वाला जो बैच मैंने लिया उसी का मैं लेक्चर भी कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा देर लेक्चर रोक देते हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ था लेक्चर, मैं लगाया था केमिस्ट्री का, आज मैंने नहीं किया था लाइव ना, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर कर रहा था केमिस्ट्री का भी। तो चलो ये सारी चीज़ें हटाते हैं। बाकी हटा रही है मेरी बहन, सारा काम वो कर रही है, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। सो देखो मेरे पास ये है पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक पेज में एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट है। सो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ होगा लगाना। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जब यहाँ लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और चलो पहले ये टेबल हटाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या लगा सकते हैं। ये मैंने DJI का एक यहाँ पे स्टिकर लगा रखा था। इसको कैसे लगाना है? डबल साइडेड टेप। डबल साइड टेप है? हाँ, कहाँ पर? हमारे पास। साइड डबल साइड टेप होगा नहीं, तुम सारा खर्च कर दी थी। ग्लू है? हाँ। ग्लू निकालो। सो हमारे पास ये फेविकोल है, ठीक है, और छोटा ही फेविकोल है, ठीक है। काम के हिसाब से छोटा है, 10 वाला ये, लेकिन काम चल जाएगा, क्योंकि जितने फेविकोल के डब्बे पड़े हैं सारे हमारे पास खाली हैं। बस डब्बे हैं हमारे पास, लेकिन उसमें फेविकोल नहीं है। ये चिपक नहीं रहा है क्या सोना? क्यों? ये असली फेविकोल भरी हो ना इसमें? हाँ यार, असली है। तो अभी फ़िलहाल कुछ इतना काम हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो, ये एक ग्रेविटेशन वाला लग गया यहाँ पे। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लगाया है, जैसे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हो गया, ये हो गया रे ऑप्टिक्स का, देन ये ग्रेविटेशन में आपको दिखा दिया, और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का। सो इस बार मैं सोच रहा हूँ डबल हाइट का लगाते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए। सो देखो ये इतना था, अब हम यहाँ से डबल हाइट का लगाएंगे। और फेविकोल लगाने वाला काम मेरी बहन का है, और चिपकाने वाला काम मेरा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ना। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हमने पूरा लगा दिया है, ठीक है। फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, देखो इधर कुछ ऐसा आ रहा होगा, और काफ़ी सही लग रहा है। मतलब पहले जैसा मेरा टेबल था, एक स्टडी टेबल जैसा जो लगता था, वैसा लग रहा है। सो ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने इस टेबल को वापस लगाते हैं एंड इस पे बुक्स रखना स्टार्ट करते हैं, और लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल वैसा करते हैं। सो अभी हमें फिर से देखना पड़ेगा अपनी ही वीडियो में कि मेरा टेबल था कैसा। सो मैं आपको अपना टेबल दिखाता हूँ सबसे पहले। सो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये टैब में मैंने अपने स्क्रीन को खोल लिया है, ये मेरा चैनल है। तो अभी के तो वीडियोज़ कुछ ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम पुराने वीडियोज़ में जाते हैं, लगभग मतलब 1-2 महीने पहले वाले वीडियोज़ में, तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे। लाइक देखो, बीच में कुछ ऐसा दिख रहा था। मुझे चाहिए अपना ये वाला लुक वापस से, ठीक है। कुछ इस तरह का जो मेरा लुक था, देखो टेबल के कुछ ऐसे शॉट्स आ रहे थे ना, इस तरह वाले, ये वाले शॉट्स हमें वापस चाहिए। तो चलो ठीक है, अब कुछ इस तरह से कॉपीज़ एंड हर चीज़ को वापस से सेट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसे धक्का मार के इसमें ऐसे सटा देते हैं। देखो पहले ये जो मेरा टेबल था, ये अलग कलर का था, लाइक ये बिल्कुल डार्क थीम में था, और अभी मैंने इस पे वो पेपर लगा के, जो मुझे लगभग 250-300 का रोल पड़ा था, ठीक है, उसका मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, कैसे मैंने चेंज किया था। तो अगर आपको चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, और प्रोडक्ट भी टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी बाई कर लेना ये रोल का। फिर हमारे पास दो दो तरह के लैंप हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लाइक देखो, एक हमारे पास ये वाला लैंप है, ठीक है,
ये जो मैं यूज़ करता हूँ, और एक मेरे पास ये वाला टेबल लैंप है जो मेरी बहन यूज़ करती है। सो दोनों ही सही है, ठीक है, अच्छा खासा लाइट देता है। ये देखो टच वाला है, कुछ इस तरह से इसे हम जला बुझा सकते हैं, और इसका ब्राइटनेस भी कंट्रोल हो जाता है। इसे अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्राइटनेस कम भी हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल कम हो गया। और इसे अगर हम प्रेस करके अगेन रखते हैं कुछ देर तक तो ये ब्राइटनेस बढ़ गया। सो इस तरह से ये अच्छा, मतलब लगभग आपको 250-300 या 400-500 तक का अच्छा मिल जाएगा। कंपनी का लोगे तो 1000 रुपये का मिल जाएगा। सो चलो अभी इसे हटाते हैं एंड यहाँ पे बुक्स लाते हैं। सो यहाँ पे जो सारी बुक्स एंड हर चीज़ें लगी हैं, इसी में से इंपॉर्टेंट वाली बुक्स निकालते हैं, जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ उसको निकालते हैं, क्योंकि वही वाली चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। हमें सबसे पहले जो एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक्स हैं इनको निकालते हैं एंड इसे यहाँ पे लगाते हैं। ये फिज़िक्स की दोनों जो 12th की है, क्योंकि ये इस साल काम पढ़ने वाली है, अभी पढ़ाई भी इसी बुक से मतलब होने वाली है जब 12th स्टार्ट होगा। और केमिस्ट्री का दिखाता हूँ, केमिस्ट्री का ये दोनों है, ठीक है, 12th का ही है ये दोनों भी। और इसके बाद है हमारे पास फिज़िक्स का 11th का दोनों जो किताब है वो है। और नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का जो दोनों है 11th का वो है। सो इतनी एनसीईआरटी अभी और है, 2 यहाँ पे बायो की भी है, एक 11th की है एंड इसके पीछे ये 12th वाली भी किताब है। ये देखो ये है 12th वाली किताब है, और ये वाली है बायो की 11th वाली। सो देखो मेरे पास ये 3 मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, जिसमें मेरा टारगेट लिस्ट होता है, कुछ काम होते हैं चैनल के वो वाला लिस्ट होता है, और एक और भी इसमें काम होता है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डायरीज़ हैं, तो इसको भी यहाँ रख लेते हैं। ये मैं अलग रख रहा था, और अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अब देखो जो लास्ट वाला जगह है, थोड़ा सा मुझे नीचे होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैमरा एंगल नीचे का ही है। सो ये जितनी कॉपीज़ हैं इन्हें हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये रोज़ यूज़ होता है। सो ये यहीं पे रहेगा तो सही है, क्योंकि मेरा रोज़ क्लास होता है तो मैं यहीं से कॉपी उठा लूँगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, देन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है, और एक जो मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। अब क्या करना है कि ये जो जितनी चीज़ें हैं, जैसे ये एक हो गया, तो ये वाला एक हमने यहाँ पे रख दिया है। तो देखो अगेन हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें रख दी हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट माइक रख लेते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है, रेगुलर काम की ये वाली चीज़ है। और जो मेरे पेन्स हैं वो मेरे पेन स्टैंड में रहेगा। मेरा पेन स्टैंड कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पेन स्टैंड है, और इसी में मैं यहाँ पे रखा हूँ ये पैसा हटाओ यहाँ से, पैसा वैसा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम भूल गए हैं, वो है पावर कॉर्ड लगाना, वो इम्पोर्टेंट है तो उसे लगाते हैं। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ वो है पावर कॉर्ड लगाना। सो पावर कॉर्ड लगाते हैं कुछ यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ इस पावर कॉर्ड को किधर लगाएं ताकि मेरा सारे डिवाइसेस भी चार्ज हो जाएं और प्रॉब्लम भी ना हो। इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूरा चार्जिंग वाला मामला हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जितना भी बुक्स कॉपीज है वो सब यहाँ रखा जाएगा। बाकी जो पेन्स यहाँ पे रेगुलर यूज वाले हैं, देखो ये तो यहाँ पे रखा जाएगा अच्छी तरीके से। अब जो रेगुलर यूज वाले पेन है उसको इसमें डाल देते हैं, लाइक एक नीला पेन, 2 नीला पेन, एक लाल पेन, एक और काला पेन, और एक और काला पेन। सिर्फ इतना ही नीड का है। बाकी एक मैं ग्रीन भी यूज करता हूँ, उसमें अच्छे जरा सेट करो, और सारे हाईलाइटर जो निकाल दो तो उसमें से। तो देखो ये हाइलाइटर है, सारे हाइलाइटर का मुझे एकदम यूज़ नहीं है, तो हाइलाइटर में काम करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट तिजोरी है। तो ये मेरा पेन स्टैंड है, देखो ये पेन स्टैंड है, आपको दिख रहा होगा, आई होप बहुत पास से मैंने दिखा दिया है। बाकी यार मैं आपको बता दूं, मैं एक्सटेंशन बोर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्रोडक्ट ही टैग कर देंगे ताकि आप एक ही बार में उसे परचेज ही करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। तो देखो जो यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है एंकर का, ठीक है, ये 5 पिन वाला, आई थिंक 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पिन वाला है, अच्छा है, कैपेसिटी अच्छा है उसका। और एक और मेरे पास है, ये भी वाला अच्छा है, इसका मैं ज़्यादातर लाइट लगाने में यूज़ करता हूँ। जो मेरे पास अदर लाइट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 2 लाइट्स और हैं ना, टोटल 3-4 लाइट्स हैं, तो वो इनमें लग जाता है। बाकी ये डेस्क वाला नहीं ना वहाँ जाएगा बार बार, तो ये सही है, अगर चाहो तो इसको मंगा सकते हो। देख लो कुछ इस तरह वाला है। सो जो दूसरा वाला लगा है वो कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, लेट मी जूम इन, देखो कुछ इस तरह का पीछे लगा हुआ है, ये भी एंकर कंपनी का ही है। तो यार अब देखो मैं इस जो लाइट लगी है इसको यहाँ से यहाँ करने वाला हूँ। तो देखो यार जो ये लाइट है, सो यार अभी मैं लाइट के बिल्कुल बगल में खड़ा हूँ, एंड अब क्वालिटी कैसी आ रही है, मैंने ISO को कम कर लिया है।
ताकि बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो जाए, क्योंकि लाइट बहुत बगल में है मेरे, बिल्कुल देख लो यहीं पे है, इसे मैं टच कर सकता हूँ। 1.4 पे रिकॉर्ड करता है, f1.4 पे। कहा जाता है कि इसका लेंस 1.4 पे है। अब ब्लर तो ठीक ठाक ही दे देता है पास से, लाइक अभी मेरे इतना दूर है कि मैं कैमरा को देखो ऐसे टच कर सकता हूँ। तो भाई साहब इस चेयर को अब उठा के ले चलते हैं। सो देखो यार, फाइनली अपना सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। सो देखो कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये मैंने चिपका दिया है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं अकॉर्डिंगली जैसे थी पहले। ये लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, लाइट इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइट रहेगा। बाकी जब मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे येलो लाइटिंग भी बैकग्राउंड में दे दूँगा। और ये अपना यहाँ पे चेयर रखा हुआ है। हाँ बाकी एक चीज़ और, मैं अपना लेक्चर कैसे भूल सकता हूँ। तो ये टैब यहाँ पे रहेगा एंड मैं यहाँ पे कॉपी को ओपन करके पढ़ाई भी कर सकता हूँ। कल केमिस्ट्री की कॉपी ऊपर है, ये कॉपी हो जाएगा। मेरा क्लास 10th एंड 12th का उधर सर्टिफिकेट रखा हुआ है, उस पर मैं वीडियो बनाया था, तो सोचा चलो उसको भी दिखाते हैं, क्योंकि उससे प्रूफ हो जाता है लोगों को मुझे कितने % आए थे। बाकी यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने भी स्टडी व्लॉग्स हैं अब वो आएंगे, ठीक है। यहीं पे मैं पढ़ूंगा तो यहीं पे मैं दिखा भी दूंगा कैसे पढ़ता हूँ। बहुत लोग कहते हैं स्टडी व्लॉग्स बनाओ, बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। तो देखो मैं पहले खुद का तो बैकलॉग क्लियर कर लूँ, देन मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ मैं फॉलो किया हूँ। देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है बैकलॉग क्लियर करने का, ये है जो करंट पढ़ाया जा रहा है। सपोज अभी मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में, तो उसको भी करते रहो और पीछे का भी करते रहो। ऐसा कभी कभी होगा कि आपको लगेगा कि हाँ पीछे का पढ़े हुए बिना नहीं जा सकते, उस केस में फिर आपको पैरेलली करना पड़ेगा, मतलब वो भी देखो वो भी देखो। ज़्यादातर केसेस में बैकलॉग क्लियर करना होता है तो सैटरडे संडे जो होता है ना टाइम, उसमें कर लिया करो। मैं कल रात में लगभग 2:30 बजे तक काम किया हूँ, बैकलॉग वाला ही काम जो मेरा है ना, क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन किया बैच। सो आई होप यार आपको आज की वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं स्टडी व्लॉग्स रेगुलर ही देना चाहता हूँ, लेकिन टाइम के कमी की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। सो अब जितने भी वीडियोस होंगे, लाइक वो टॉकिंग हेड वीडियोस होंगे या फिर वो स्टडी व्लॉग्स होगा या फिर किसी भी तरह का 10th 12th पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।